Assalamu alaikum my dear students. Bismillahirrahmanirrahim. Class 7 subject mathematics topic significant figures. Exercise 1C complete. Exercise 1C basic level. Question number 1. State the number of significant figures in each of the following. नीचे आपको ए बी सी गिवन है, ठीक है। तो इसका आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स मालूम करना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद मालूम करना है, ठीक है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 में जो कहा गया है वो मैंने यहाँ पर भी लिखा है, बेसिक लेवल है ना। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको ये नंबर गिवन है। अब इसमें हमने ये लिखना है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद क्या है, ठीक है। तो मैंने आपको 5 रूल्स बताए थे, ठीक है। उस वीडियो की जो लिंक है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप दोबारा वॉच कर सकते हो। बेसिक कंसेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट रूल में ये भी था कि जितने भी डिजिट्स हो, नॉन डिजिट्स हो, ठीक है, उसके दरमियान में अगर ज़ीरो हो तो वो भी काउंट किया जाता है, ठीक है। और काउंट किया जाता है मतलब वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में शुमार होता है। तो अब इसमें क्या है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 है ना। देखिए ऑल डिजिट्स आर नॉन ज़ीरो, ओके, ऑल आर सिग्निफिकेंट। आंसर में क्या है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और अब इसी तरह ये भी, ठीक है। अब इसमें क्या है, 1 2 3 4 5। देखिए मैंने आपको एक रूल ये भी बताया था कि अगर नॉन डिजिट्स हो, ठीक है, उससे पहले बिफोर ज़ीरो आ जाए, ठीक है, तो उसको भी शुमार किया जाता है, मतलब उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर कह सकते हैं, ठीक है। पार्ट बी को देखें, ये इस नंबर को और से देखें, इसमें क्या है, 0.02803 है, ठीक है। अब इसमें एक रूल मैंने आपको बताया था बेसिक कंसेप्ट में कि अगर नॉन ज़ीरो डिजिट्स से पहले अगर ज़ीरो आ जाए, ठीक है, तो उसको हम कंसिडर, मतलब उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कह सकते। और ये देखिए ये डिजिट्स है ना, इसके बाद ये ज़ीरो, इसको हम काउंट कर सकते हैं, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर कह सकते हैं, ठीक है। ये रूल था। अच्छा, तो आप देख भी सकते हो उस वीडियो में, लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, समझ आया, बट ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर अ डेसिमल आर। मतलब ये है, जो इधर देखे सिग्निफिकेंट डिजिट्स मैंने लिखे हैं, क्या है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 8 0 3 0, ओके। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो 5 हो गए, समझ आया। लीडिंग जीरोस मीन्स ये लीडिंग जीरोस है, ट्रेलिंग जीरोस मीन्स ये वाले हैं, ठीक है, समझ आया। अच्छा, अब सी पार्ट, इसको देखें, सी पार्ट 2900 टू द नियरेस्ट 10, ठीक है, टू द नियरेस्ट 10। अब ये वंस है टेंस, मतलब यहाँ तक, समझ आया। सिंस इट्स राउंडेड टू द नियरेस्ट 10, द लास्ट जीरो is significant, okay, the first may not be. this means only two significant figures, 2 and 9। मतलब ये है कि अगर हम यहाँ तक लिखना चाहते हैं ना, राउंड ऑफ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि टू द नियरेस्ट 10। तो जब यहाँ तक हम लिखना चाहते हैं तो ये तो कैंसिल हो जाता है, ठीक है, और ये भी काउंट नहीं होता, बस लास्ट 2 डिजिट्स ये दो रह जाते हैं ना, यहाँ तक तो काउंट, मतलब राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो ये तो ज़ीरो है, इस साइड पर भी ज़ीरो है, 1 प्लस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ तक हम इग्नोर कर देते हैं, तो और बाकी जो 2 9 रह जाते हैं, ये इसका मतलब ये है कि ये दो सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टू द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज गिवन इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में जो आपको बताया है ना, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इस तरह।
तो ये जो बताया इसी के मुताबिक आपने क्या करना है, इन सारे नंबर्स को, ठीक है, आपने राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए बी सी वगैरह सारे पार्ट्स कर लेते हैं। आइए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टू द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज गिवन इन ब्रैकेट्स। ठीक है, ब्रैकेट्स में जो क्या गिवन है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये नंबर आपको गिवन है 728, ओके, 728। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट 2 डिजिट्स क्या है, 72। अब ये थर्ड डिजिट क्या है, 8 है। तो ये 8 मतलब ये 5 5 6 7 8 9 इनमें से है ना। तो इस 2 के साथ हम 1 प्लस करने जा रहे हैं, ठीक है। मतलब देखिए यहाँ पर भी मैं लिख चुका हूँ फर्स्ट 2 डिजिट्स 72, चेक नेक्स्ट डिजिट 8 और राउंड अप कर ले। तो ऐसे ये आ रहा है, 1 प्लस कर ले इस 2 के साथ, तो 73 मतलब 730 आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया, क्योंकि यहाँ पर बताया था कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2, तो यहाँ तक कर ले, ठीक है। अब बी पार्ट को देखें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इस नंबर को और से देखें, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके कितने हैं, 1 2 3 4 5 5 है ना। तो मतलब ये कि ये 0 तक लिखना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, एक मिनट, यहाँ से शुरू हो रहा है 1 2 3 4 4, यहाँ तक लिखना है, ठीक है। सही है, मतलब आपने यहाँ से काउंट करना है, इधर से काउंट नहीं करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर 1 2 3 4 4 ये 8 है, तो 8 से यहाँ ये क्या है, ये 8 है। तो और ये राउंड अप हो जाएगा, ठीक है। तो राउंड अप हो जाने से क्या आ रहा है, इस तरह आ रहा है ना, 503.9 इस तरह आ रहा है ना। तो आंसर ये हो गया। अब नेक्स्ट सी पार्ट, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब 0.00300185 इस तरह है ना। तो यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से क्या है, 1 2 3 4 4 4 तक लिखना है, मतलब 8 तक लिखना है, ठीक है। देखिए इग्नोर लीडिंग जीरोस, लीडिंग जीरोस ये है, ठीक है। डिजिट्स 3 0 1 8, चेक नेक्स्ट क्या है, 5 है, ओके। और राउंड अप मतलब ये नेक्स्ट 5 है, तो इसके साथ 1 प्लस कर ले, तो इसे 9 आ जाएगा। राउंड्स टू 0.003019, तो ऐसे क्या आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह नेक्स्ट डी पार्ट को देखिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड 3, मतलब 2 एंड 3 1 2, यहाँ 3 तक भी और 9 1 2 3 9 तक भी लिखे, ठीक है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, फर्स्ट 2 डिजिट्स 63, ओके, नेक्स्ट इज 9, तो राउंड अप कर ले, इसे ये आ गया। अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, हाँ ये नंबर तो ये आया है ना, 1 2 3, नेक्स्ट डिजिट्स इज 6, नेक्स्ट क्या है, 6 है ना, तो इसको राउंड अप कर ले। तो 9 के साथ 1 प्लस कर ले, तो इसे 10 आ जाएगा, तो 1 राउंड कैरी हो जाएगा, तो 4, तो मतलब 6400। तो आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स का ये है और थर्ड का भी यही है। समझ आया? समझ आ रहा है ना? हाँ सही है। अब नेक्स्ट ई, तो 9.9999, ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो 1 2 3, तो यहाँ इस 9 तक लिखना है, तो 1 प्लस कर लो इसके साथ, करने से आप यहाँ पर 0 आ जाएगा, और इधर फिर अगेन 1 प्लस करना होता है, तो फिर 0, इधर अगेन 1 प्लस, तो 0, तो क्या हो जाएगा, राउंड अप 10.0। इम्पोर्टेंट, मेंटेन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पर आपको बताया कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो 1 2 3 3, ओके ओके, आंसर ये है। और इसी तरह 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स एफ क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट 3 डिजिट्स क्या है, 8.07, नेक्स्ट डिजिट क्या है, 6, राउंड अप 8.08, आंसर 8.08, ओके। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, उसको कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर इंटरमीडिएट लेवल है, ठीक है। द नंबर, ये नंबर आपको गिवन है, इज करेक्ट टू एक्स सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, राइट डाउन दैट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। ओके, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर भी लिखा है। द नंबर ये है, इज करेक्ट टू एक्स सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट डाउन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। मतलब ये है कि इसके जो जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो एक्स है, ठीक है। करेक्ट, करेक्ट एक्स सिग्निफिकेंट फिगर से। अब एक्स की वैल्यू मालूम करनी है कि ये एक्स क्या है, ठीक है। हाँ, अभी तेरे के रूल्स के मुताबिक आपने ये करना है, ठीक है। देखिए, इफ रिटन एज, इसको हम इस तरह लिख लेते हैं, यही क्वेश्चन है ना, ठीक है। नो डेसिमल पॉइंट, मतलब इधर देखिए गौर से, डेसिमल पॉइंट नहीं है। ट्रेलिंग जीरोज मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, कुड बी। तो मतलब ट्रेलिंग जीरो जो है ना, जब यहाँ पर पॉइंट ना हो, ओके, तो ये ट्रेलिंग जीरोज है, ठीक है। तो ये हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो ये थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने, 1 2 3, 3, ये हो गया ना, हाँ 3। ओके, समझ आया ना, ठीक है। और इसी तरह 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1 2 3 4, सही। 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये हो गया, यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इफ द लास्ट जीरो इज आल्सो कंसिडर्ड, ठीक है। अगर यही लास्ट जीरो भी कंसिडर किया जाए तो ये आ रहा है, ठीक है, 6। तो मतलब आपका जो है वो ये है आंसर में, एक 3 है, दूसरा 4 है, तीसरा 5 है और फिर 6 भी है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक आपने, ये डिपेंड करता है, ठीक है, सही। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड करेक्ट योर आंसर्स टू द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज गिवन इन ब्रैकेट्स, ठीक है। ब्रैकेट्स में आपको गिवन है। सबसे पहले इसको हम कर लेते हैं, ठीक है। ए पार्ट 1/99, इसको क्या करना है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमने लिखना है, ठीक है। बहुत आसान है। आपने क्या करना है, एक बार फिर यही लिखना है, लिखने के बाद इससे आपको एक आंसर आ जाएगा। मतलब ये कि 1 को डिवाइड करो 99 पर, इससे क्या आ जाएगा, देखिए 1 डिवाइडेड बाई 99, तो इससे ये आ रहा है, ठीक है, 0.010101, ठीक है। आपको यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर बताया है, तो इसी वजह से मैं बस जितनी मुझे ज़रूरत है वो उतना तक मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक मैंने लिख लिया, चलो लिख लिया। अब यहाँ पर आपको बताया है कि, बता रहा है कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स लीडिंग जीरोस को हम कंसिडर नहीं करते, मतलब ये 0 0 ये वाले, ठीक है। ये तो कंसिडर नहीं होते। अब ये देखिए 1 2 3 4, तो मतलब यहाँ तक लिखना है, ठीक है, 0 यहाँ तक, तो इसको हम लिख लेते हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इससे क्या आ जाएगा, 0.010 यहाँ तक, ये देखिए 4, ठीक है, यहाँ तक 10, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो क्या है, 0.01010। अब नेक्स्ट है बी, एड 71, मतलब एड 171 मल्टीप्लाई 234, ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, फिर लास्ट में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है, ठीक है, मतलब लिखना है, सही है। तो इसको पहले यहाँ पर अगेन लिख लेते हैं, 871 मल्टीप्लाई बाई 234, तो इसे क्या आ रहा है, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 271 मल्टीप्लाई 234, तो ऐसे ये आ रहा है, ठीक है, 63
414 63414 ठीक है। अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखने हैं, 1 2 यहाँ तक लिखने हैं, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो क्या आ जाएगा 63000, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट है सी को कर लेते हैं। 21 2 डिवाइडेड बाई 0.21 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.1219 ठीक है। 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखने हैं, समझ आए? तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते। 21 एक बार फिर लिख लेते हैं, 21 स्क्वायर डिवाइडेड को डिवाइड कर लेते हैं, 1 मिनट, 21 स्क्वायर, तो इसे ये आ रहा है 441 डिवाइडेड बाई 0.219 ठीक है, डिवाइडेड बाई 0.219, तो इसे क्या आ रहा है 2039 ठीक है। आपको क्या बताया जा रहा है कि 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो 1 2 3 4 5 6 तक लिखना है, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हो जाएगा 0 2 0 1 3 और ये 6 के साथ 1 प्लस कर लेंगे तो 7 आ जाएगा, तो ये हो गया आपका आंसर ठीक है। डी पार्ट क्या है 3.19 होल क्यूब माइनस 2.1 डिवाइडेड बाई 6.41, ब्रैकेट में क्या है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसका हम क्यूब ले लेते हैं ठीक है, इसका हम क्यूब ले लेते हैं 3.91 ठीक है, इसका हम क्यूब लेने जा रहे हैं, ले लिया तो इसे ये आ गया 59.7764 59.7764 माइनस 2.1 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ऊपर जो भी नंबर है माइनस 2.1, तो इसे 57.67 तक हम लिख लेते हैं ठीक है, 57.68 लिख सकते हैं। अब इसको डिवाइड कर लो, डिवाइडेड बाई 6.41 8.997 ठीक है, 8.997 यहाँ तक लिख लेते हैं। अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखिए, ये तो 1 2 तो 9 तक लिखना है ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो 8 यहाँ 9 तक लिखना है ना, तो ऐसा हो जाएगा यहाँ पर 9 आ जाएगा ठीक है, इधर 0 ठीक है, तो ये रहा आपका रिजल्ट, राउंड ऑफ किया ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्वीट्स दैट कैन बी बॉट with $2 if each sweet costs 30 cents। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर भी मैंने लिखा है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्वीट्स बॉट विद $2 if each costs 30 cents। सोल्यूशन, $2 के कितने हैं, $2 मीन्स 200 cents,
$1 में आपको पता होना चाहिए $1 में 100 सेंट्स होते हैं, ठीक है, समझ आया। ईच स्वीट 30 है, 30 है ना, 30 सेंट्स है, तो 200 को हम 30 पर डिवाइड कर लेते हैं, तो ऐसे ये आ जाएगा, हाँ, तो ये आ जाएगा ना। तो 6.66 ग्रेटेस्ट होल नंबर क्या है, 6 है ना, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड फर्स्ट पार्ट द लेंथ, सेकंड पार्ट द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, जो गिवन डेटा है वो ये है, गिवन डेटा, ठीक है। एरिया आपको गिवन है 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। मालूम क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में लेंथ, साइड लेंथ मालूम करना है, ठीक है, ये मालूम करना है। तो अब इसको हम मालूम कर लेते हैं। आपको पता है कि एरिया किस चीज़ के बराबर होती है, साइड स्क्वायर के बराबर होती है ना, साइड स्क्वायर्स की बराबर होती है ना। तो अब एरिया की वैल्यू क्या है, 264, ठीक है, साइड स्क्वायर, बहुत स्क्वायर रूट ले इस तरह, स्क्वायर ले लिया, साइड रह जाएगा, ठीक है, साइड रह जाएगा। तो इसे यहाँ पर ये मतलब ये कैंसिल हो जाएगा ये इसके साथ, ठीक है। तो इसे क्या आ रहा है, तो इसे आ रहा है, एक मिनट, 264 का हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो 16.24 आ रहा है, 16.24 आ रहा है, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर में हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं, सेकंड पार्ट में कह रहे थे पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, पेरीमीटर मालूम करना है, पेरीमीटर मालूम करना है, ठीक है। या पेरीमीटर मालूम करना है, साइड मालूम हो गया, तो पेरीमीटर के लिए क्या फॉर्मूला है, 4 मल्टीप्लाई बाई साइड, ठीक है। तो इस तरह है ना, 4 मल्टीप्लाई बाई साइड, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 16.24, तो अभी इसको मल्टीप्लाई कर लो 4 के साथ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 4, तो ऐसे क्या आ रहा है, 64.99, 64.99, ठीक है, सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 136 मीटर, फाइंड द रेडियस, सेकंड पार्ट में है द एरिया ऑफ द सर्कल। ओके, ये मालूम करना है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 136 मीटर, ठीक है। सर्कमफेरेंस हम लिख लेते हैं, जो कि ये गिवन डेटा है, ठीक है, गिवन डेटा सर्कमफेरेंस क्या है, 136 मीटर। अब फर्स्ट पार्ट में क्या मालूम करना है, रेडियस, ठीक है। सर्कमफेरेंस फॉर्मूला क्या है, 2πr, ठीक है। सर्कमफेरेंस तो गिवन है 136, ये रख ले, 2πr अपनी जगह पे, यहाँ पर रेडियस मालूम करने, तो दोनों को 2π पर डिवाइड कर ले बोथ साइड, ठीक है, इस तरह हो गया। तो r रह जाएगा, इसको डिवाइड कर ले, ठीक है, 136 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, तो अगेन डिवाइडेड बाई 3.142 सॉरी 142, ये पाई की वैल्यू है, ठीक है,
तो करने से इसे आएगा 21.64, 21.64। ठीक है, अभी हो गया। अब नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है कि एरिया मालूम करना। क्या मालूम करना? एरिया। एरिया मालूम करने का फॉर्मूला क्या है? हाँ, 2 पाई r² है, सर्कल है ना, तो पाई r² है। ठीक है, तो पाई की वैल्यू अपनी जगह पे और r की वैल्यू क्या है? 21.64 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। तो वैल्यू मालूम कर लेते हैं, इसका स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, तो इसे ही आ गया, मल्टीप्लाई बाई पाई, 3.142, तो इसे ही आ गया। तो 1 मतलब 1471 पॉइंट क्या आ रहा है? 67 मीटर स्क्वायर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। मेरे चैनल को नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।